आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज मैं कन्या राशि के बारे में बात कर रही हूँ। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा कन्या राशि में था तो आप कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। यह स्त्रीलिंग राशि है, यह द्विस्वभाव राशि है, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। इसकी दिशा दक्षिण दिशा होती है। दिशा के कहने का अर्थ यह है कि अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में अगर आप रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो उदर यानी कि पेट, कमर और लीवर कन्या राशि के अंतर्गत आता है। तो अगर ये सब पार्ट्स में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि कन्या राशि डिस्टर्ब है, और कन्या राशि डिस्टर्ब है मतलब कि स्वामी ग्रह उसका बुध है तो बुध डिस्टर्ब है। तो आप बुध को ठीक कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टरी सलाह तो आप लेंगे ही, लेकिन आप बुध को ठीक करेंगे तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वे प्रैक्टिकल होते हैं और इनको कानून, नियम कानून बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये तर्कशील होते हैं। इनकी मानसिक योग्यता बहुत अच्छी होती है। बोलने और लिखने वाला काम इनको सूट करता है। ये अच्छे ज्योतिष भी बनते हैं। बाग बगीचे, हरियाली, वनस्पति, इन सब जगहों पे इनको रहना या घूमना अच्छा लगता है। कन्या राशि में बुध 15 डिग्री पर उच्च का होता है और शुक्र 27 डिग्री पर नीच का होता है। कन्या राशि हाइपर होती है, इसीलिए इनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कन्या राशि वाले जातक की वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों से अच्छी निभ जाती है। तो ये थी कन्या राशि। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा हुआ है तो आप कन्या लग्न के जातक हैं और आपका लग्नेश यानी कि मेन प्लैनेट बुध हो गया। पर्सनैलिटी की बात करें तो इनका शरीर छरहरा होता है, इनका फेस कट पतला होता है और लंबा होता है। मोटापा इन पे नहीं रहता है, दुबले पतले होते हैं ये, लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं। इनका स्किन टोन जो होता है वो चमकीला होता है, अट्रैक्टिव होता है। ज्योतिष में सूर्य को राजा माना जाता है, चंद्रमा को रानी माना जाता है और बुध को राजकुमार या राजकुमारी माना जाता है। तो जो कन्या लग्न के जातक होते हैं, अगर लग्नेश बुध पॉजिटिव है तो ये दुबले पतले होंगे, हरा इनका शरीर होगा, इनका स्किन टोन जो है बहुत चमकीला होगा, ये अट्रैक्टिव होंगे देखने में, यानी कि ये बिल्कुल राजकुमार या राजकुमारी की तरह देखने में लगेंगे अगर बुध पॉजिटिव है तो लगेंगे। एक कहावत है ना कि आपकी उम्र से, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, तो ये कन्या लग्न वाले जातक पे बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि ये अपने एक्चुअल एज से 10 साल छोटे दिखते रहते हैं। ये कन्या लग्न वाले जातक की खासियत होती है। इनकी सोच अस्थिर है क्योंकि ये हाइपर मूड के होते हैं। इनका पेट कभी ठीक नहीं रहता है, इनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है और ये हमेशा कुछ ना कुछ खाते हुए मिलेंगे आपको, और चटपटा खाना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा बोलना इनके स्वभाव में होता है। डलनेस या फिर लेथार्जिक ये बहुत कम ही आपको दिखेंगे, लेकिन ये डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे कि टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, मतलब 4 घंटा उनको पढ़ना है तो 4 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो रूटीन में उनके 4 घंटा पढ़ना रहता है, लेकिन वो पढ़ते 1 ही घंटा है, लेकिन 4 घंटे की बराबरी कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कन्या लग्न वाले बच्चे होते हैं। यहाँ पे उनके माता पिता क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा बैठता ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम उनके मम्मी पापा की है, क्योंकि कन्या लग्न वाले को आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रख सकते हैं, वो नहीं पसंद करते हैं। कन्या लग्न अगर पॉजिटिव है तो जातक की छोटी बहन होगी और छोटी बहन का सुख होना अलग बात है और सुख का होना अलग बात है। रिश्ते हमारे पास होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनसे सुख मिले ही। जैसे कि मैं कुंडली देखती हूँ तो किसी किसी कुंडली में अकॉर्डिंग टू प्लैनेट ये देखा जाता है कि ये पता चलता है कि कुंडली में जो है विवाह का सुख नहीं है, तो लोग वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है अगर कुंडली में सप्तमेश 12th हाउस में है तो विवाह होगा, लेकिन विवाह का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि पति पत्नी एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। कारण कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, बीमारी के कारण आप दूसरे शहर में हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा के कारण आप दूसरे अलग अलग रहते हैं, लेकिन आप एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं अगर सप्तमेश 12th हाउस में है तो शादी तो हो गई, विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह का सुख नहीं मिला। तो ये होता है, रिश्ते का होना एक बात है और सुख का होना अलग बात है। तो ये कन्या लग्न में अगर छोटी बहन का अपनी बहन हो या फिर मुंह बोली बहन हो, अगर उनका सुख है तो कन्या लग्न पॉजिटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और हाँ, लोगों की सेवा ज़रूर करिए। देखिए, सेवा करने से ना मतलब अपना भी लाभ होता है और दूसरे का भी लाभ होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियली है तो आप फाइनेंशियल लोगों की मदद कर सकते हैं, फिजिकली मदद कर सकते हैं, ज्ञान है तो आप ज्ञान बांट सकते हैं, और कुछ नहीं तो लोगों से प्रेम से बात तो कर सकते हैं, उनका दुख दर्द सुन तो सकते हैं। हम दूर नहीं कर सकते, कम से कम सुन सकते हैं। कम से कम सामने वाले को लगेगा कि हाँ, मेरा दुख दर्द कोई तो सुन रहा है, कोई तो मुझे समझने वाला है। तो दूसरे से प्रेम से बात कीजिए, जितना हो सके उतना मदद कीजिए। तो फिर मैं विदा लेती हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।